मरियम, क्या बात है बेटा, इतनी परेशानी में क्यों टहल रही हो? वो खाला, मैं हादी के बारे में सोच रही थी। वो इतने अपसेट थे और मामू हादी को अपने साथ लेकर चले गए। पता नहीं ज़ारा ने अगर उनके साथ कोई बदतमीजी कर ली तो। अल्लाह ना करे बेटा, अच्छा अच्छा सोचो। मेरी तो यही दुआ है कि उन दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियां हुई हैं आज खत्म हो जाए और वो दोनों दोबारा से एक हो जाए। तुम भी यही दुआ करो। जी जी। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, चूल्हे पर दूध उबल रहा है तो जरा देख लेना। हाँ जी जी खाला। मैं कोई पागल हूँ जो अपनी बर्बादी की दुआएं करूंगी? खाला भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। मैडम, मैं आपका फैमिली लॉयर हूँ, मुझे आपकी हर प्रॉब्लम का पता है। काम बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने बहुत टेक्निकली ये काम किया है। ये सारे पेपर्स हैं, इन्हें अच्छी तरह आप एक दफा फिर देख लें ताकि आप मुतमईन हो जाए। आबिद साहब, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी पढ़ लूँगा। थैंक यू, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अच्छा, अकाउंट्स में मैंने कह दिया है, आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी थी, मिल जाती। मुझे इजाज़त। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जरीना, जब तक मेहरू बीबी यहाँ पर हैं, तुमने रोज सुबह इन्हें ताज़ा जूस देना है और शाम के टाइम बकरे की यखनी। अगर ना दी ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है मैडम जी। अच्छा, और वो रात के खाने का भी कर लेना। मुनीर साहब आ गए ना तो शोर मचाएंगे अगर खाना तैयार ना हो। जी मैडम। ये क्या अम्मा, आपने इस बेचारी को भी मैडम पर लगा दी है? क्यों? जब तुम्हारी सास बेगम साहिबा हो सकती हैं तो मैं मैडम क्यों नहीं हो सकती? एक तो आपको हर बात पे उनका मुकाबला करना होता है। मुकाबला क्या, मैं तो उससे भी आगे निकल जाती। लेकिन तुम्हारे ये जो अब्बा है ना, इन्होंने मुझे पूरी जिंदगी कुछ करने ही नहीं दिया। एक बात बताओ मेहरू, तुम अपना ख्याल नहीं रखती? या वो फरा तुम्हें बहुत तंग करके रखती है? देखो ना कितने हल्के पड़े हुए हैं तुम्हारे, चेहरा मुरझा सा गया है। यहाँ से तो अच्छी खासी गई थी। अम्मा, मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ भी कहें और मैं चुपचाप सह लूंगी। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी मेरे से 10 हाथ आगे है। बस तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें पता है ना कि तुम किस हालत में हो। अच्छा अम्मा, छोड़े इस बात को, आप मुझे ये बताएं, अब्बा नाराज तो नहीं है मेरे यहाँ रहने पर? नाराज तो नहीं है, लेकिन पूछ रहे थे कि मेहरू लड़कर तो नहीं आई। तो क्या अम्मा, आपने अब्बा को सब सच बता दिया? तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ?
अभी तो मैंने उन्हें टाल दिया। मेहरू, तुम जैन से कहकर पेपर्स बनवाओ और जल्दी से अपने घर चली जाओ, वरना तुम्हारे अब्बा को शक हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ अम्मा। अब देखना जरा जैन ने कैसे अपनी मामा को तंग किया होगा। अब वो फटाफट काम कराएंगी। लो, अभी तुम अपने अब्बा के लिए फिक्रमंद हो रही थी, आ गए। अम्मा, अब्बा को क्या हुआ है? कि हादी ने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। अब तो मैं इसकी जिंदगी से निकल गई हूँ। उसको तो मरियम के साथ खुश होना चाहिए, लेकिन मैं हादी को बचपन से जानती हूँ, वो मुझे खुश नहीं लग रहा था। क्या मैं हादी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही? नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा और सुना है। मैं अपनी जगह सही हूँ। हादी ने मेरी मोहब्बत के साथ बेवफाई की है। ओ अम्मी, कहाँ पर है आप? सोई कि नहीं अभी तक? तुम्हारी राह देख रही थी। कहाँ रह गए थे तुम? नहीं, मैं कुछ दोस्तों के साथ था। बेटा, तुमने बताया भी नहीं कि दिल भाई की तबीयत कैसी है, और भाई साहब तुम्हारे साथ नहीं आए? अदील सर ठीक है बिल्कुल, और मैंने मामू को पहले ही घर छोड़ दिया था। अम्मी, जो भी आप मुझसे या मामू से पूछना चाहती ना, ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ है। बेटा, फिर तुम बताओ कि ये मामला कैसे सही होंगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए ज़ारा से खुद। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मुझे बात करने दो, पता तो चले उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है उसे। अम्मी, उसे क्या परेशानी होगी भला? फिर सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा? उसकी नीयत बदल गई अम्मी। बस ये हुआ है, और कोई बात नहीं है। खाला खाना लगा दूं? अब तो हादी भी आ गए। नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। मैं कमरे में जाके आराम करूंगा। क्या हो गया है मेरे बच्चे? या अल्लाह, मेरे बच्चों की परेशानी दूर कर। शुक्र है ज़ारा और हादी का पैचअप नहीं हुआ।